हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस अबाउट जैनिज्म। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जैन धर्म पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न जैन धर्म के तीर्थंकरों, उनकी लाइफ तथा उनके सिंबल्स के ऊपर आधारित होगा। ये 25 क्वेश्चन होंगे। लेट स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर माने गए हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं और उसके बाद जो इनके लास्ट तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, ये इनके 24वें तीर्थकर हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वैसे संस्थापक की बात करेंगे तो वो ऋषभदेव हैं, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। और ऋषभदेव जी का जो एम्बलम है वो है बुल, बैल है। अच्छा, ऋषभदेव के अन्य भी नाम हैं, जैसे उनका एक नाम है आदिनाथ, आदिश्वर, युगदेव और नाभेय। नाभेय नाम इसलिए है क्योंकि इनके जो पिताजी हैं उनका नाम नाभि था। ये नाभि के पुत्र थे और ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के जो मूल संस्थापक हैं, प्रथम तीर्थकर, वो हैं ऋषभदेव, जिनका एक अन्य नाम आदिनाथ भी है। और जो महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थकर हैं। और महावीर स्वामी ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया था। अच्छा, जो ऋषभदेव के अगर पेरेंट्स की बात करें, ऋषभदेव के पिताजी थे किंग नाभि और माता थी मरुदेवी। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अच्छा, ऋषभदेव के 2 पत्नियां थीं, एक सुनंदा और एक सुमंगला। सुमंगला से इनके टोटल 100 बेटे बेटी थे, जिसमें आपके 99 बेटा और एक डॉटर थी ब्रह्मी। ये थे आपके सुमंगला से। और जो सुनंदा थी, सुनंदा के 2 थे, एक बाहुबली और एक सुंदरी। अच्छा, जो किंग भरत हैं वो सुमंगला के बेटे थे। तो राजा भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है, वो भी इन्हीं के बेटे थे। अच्छा, ये जानकारी हमें इसमें मिलती है। एक दिगंबर मॉन्क थे जिनसेन। जिनसेन ने एक टेक्स्ट लिखा है आदि पुराण। आदि पुराण जो जिनसेन के द्वारा लिखा गया है, उससे हमें ऋषभदेव के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, अब इनके जो बेटे हैं बाहुबली, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो बाहुबली हैं, ये ऋषभदेव के बेटे थे। ऋषभदेव और भरत, जो चक्रवर्ती भरत थे, उनके भाई थे। इन्होंने मोशनलेस मीडिएटर किया था 1 साल तक, स्टैंडिंग पोजीशन में। अच्छा, और यही इनकी जो बाहुबली की जो प्रतिमा है, ये गोमतेश्वर में बनी हुई है। और इनका एक दूसरा नाम कामतेश्वरा और गोमतेश्वरा भी है। गोमतेश्वरा इसलिए है क्योंकि इनकी जो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा बनी हुई है उसकी वजह से। अच्छा, ये जो प्रतिमा है, इसको गंगा डायनेस्टी के कमांडर चौदर ने बनवाया था। ये 57 फुट लंबी है या 17 मीटर लंबी है। और ये कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में श्रवणबेलागोला जगह पर है। और हर 12 साल बाद इस प्रतिमा को नहलाया जाता है, जिसे महामस्तकाभिषेका इवेंट बोलते हैं, जो जैन धर्म में बहुत ही प्रचलित है। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो ये चक्रवर्ती भरत थे, इन्होंने दिग्विजय किया था, चारों दिशाओं में फतेह हासिल की थी। जब ये अयोध्या वापस लौटे थे तो इनका जो रथ का जो चक्र था वो घूमते हुए बंद हो गया था। तो तब ये माना गया था कि उनके सभी भाइयों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। इसमें से इनके जो 98 ब्रदर्स थे, वो जैन मॉन्क बन गए थे। एक बाहुबली थे जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जिनसे फिर उनकी फाइट होती है। जब फाइट हुई तो 3 प्रकार के युद्ध हुए। एक हुआ था आई स्टीयरिंग, फिर एक हुआ था आपका जल युद्ध, एक मल्ल युद्ध, जिसमें तीनों में बाहुबली ने विजय प्राप्त की। तथा इसके बाद बाहुबली ने रिनंसिएशन ले लिया, वो सब कुछ छोड़ के चले गए तथा 1 साल तक तपस्या की, जिसके बाद उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। तो ये सब था। और उसके बाद बाहुबली आपका कैलाश पर्वत चले गए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब था बाहुबली और ऋषभनाथ के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। देखो, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। अच्छा, 22वें तीर्थकर है नेमिनाथ। नेमिनाथ, इनको नेमी या अरिष्ट नेमी भी बोलते हैं। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थ महावीर स्वामी।
तो इनमें हम अगर बात करें, जो सिंह है, सिंह ये महावीर स्वामी का प्रतीक है, और ये सांड ये ऋषभनाथ का प्रतीक है। तो जो नेमिनाथ है इनको शंख से दर्शाया जाता है। नेमिनाथ का जो प्रतीक है वो शंख है। नेमिनाथ के बारे में बात करें, नेमिनाथ जो 23वें पार्श्वनाथ, उनसे 2356 साल पहले उनका जन्म हुआ था। नेमिनाथ जो है समुद्र विजय और क्वीन शिवा देवी के सबसे छोटे लड़के थे। और नेमिनाथ को जो मोक्ष प्राप्त हुआ है वो गिरनार हिल्स, गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार हिल्स हैं, वहाँ उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। और वही जैन के लिए एक तीर्थ स्थल भी है। तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ, इनका प्रतीक होगा शंख। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। देखो, जो महावीर स्वामी का जन्म है, इनके बारे में दो मान्यताएं हैं। एक तो मान्यता इनका जन्म 599 BC में हुआ था, एक मान्यता में 540 BC भी है। तो हम यहाँ मानेंगे 599 BC। जो दिगंबर है वो अलग मानते हैं। और जो महावीर स्वामी 24 तीर्थ के हैं, महावीर स्वामी वाज बोर्न इनटू द रॉयल क्षत्रिय फैमिली ऑफ किंग सिद्धार्थ एंड लिच्छवी डायनेस्टी एंड क्वीन त्रिशला और लिच्छवी। देखो, जो पिता थे वो तो इच्छाकू डायनेस्टी से थे, पिता की साइड से सिद्धार्थ, और जो माता थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशला, बचपन का नाम है वर्धमान, और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा और पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, और थोड़ा सा और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में, ये वैशाली के नगर 599 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी माता त्रिशला के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, और पिता सिद्धार्थ जात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपका महावीर स्वामी हैं, जो 24वें तीर्थकर भी हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया था, और इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। तब इन्हें 42 साल की अवस्था में कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने 30 वर्ष तक अपने उपदेशों का उपदेश दिए हैं, तथा इन्हें तब 72 साल की अवस्था में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी की जो टीचिंग्स हैं उनमें त्रिरत्न हैं। उन्होंने राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट दिए हैं, और इन्होंने 4-5 वो दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इन्होंने ही ऐड किया था, महावीर स्वामी जी ने। अभी चलते हैं और इनके बारे में देखें। देखो, ऋषभ ने फर्स्ट हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं, और अरिष्टनेमी या नेमिनाथ जिसको बोलते हैं वो 22वें तीर्थकर हैं। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माने जाते हैं। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी में जैन धर्म का प्रचार किया और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के संदर्भ में कथनों का मूल्यांकन कीजिए। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों, एक और दोनों करेक्ट हैं। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। देखो, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगर माता पिता की बात करें तो माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी किंग राजा चेटक की बहन थी, और पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये चलते हैं नेक्स्ट है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे। जो जैन ये तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये वाराणसी से संबंधित हैं। इन वाराणसी में यहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं, और ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। देखो, ये पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर लिया था, जैनेश्वरी की दीक्षा ली थी, और ब्रह्मचारी थे और अविवाहित रहे थे। काशी में 83 दिन की कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अंत में निर्वाण काल समीप जानकर श्री सम्मेद शिखर, ये पारसनाथ की पहाड़ी है जो झारखंड में, वहाँ चले गए थे, और श्रावण शुक्ला सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। माता का नाम वामा देवी था, और इनका चिन्ह सर्प है, उसी की वजह से इनका नाम पार्श्व हुआ है।
क्योंकि इनकी माता ने स्वप्न में एक सर्प देखा था, जिसके बाद इनका नाम पार्श्वनाथ रखा गया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जैन धर्म से कथनों का मूल्यांकन कीजिए। पहला है कि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ एक स्त्री तीर्थकर थे और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ एक पुरुष तीर्थकर थे। देखो ये दोनों ही करेक्ट नहीं है। जो दिगंबर संप्रदाय है वो मानता है कि कोई भी तीर्थकर स्त्री नहीं हो सकता, और श्वेतांबर मानते हैं कि ये जो है मल्लिनाथ एक स्त्री तीर्थ करते थे। ये दोनों ही करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, इसका डी ऑप्शन होगा, कोई भी करेक्ट नहीं, बस उल्टा दिया है। देखो जो मल्लिनाथ है ये 19वें तीर्थकर हैं एक तो, और मल्लिनाथ इज बिलीव टू बी ए वुमेन नेम्ड बाय मल्ली देवी। मल्ली देवी मानते हैं, ये श्वेतांबर मानते हैं। श्वेतांबर मानते हैं कि वो एक स्त्री तीर्थकर थे, जबकि दिगंबर मानते हैं कि जो 24 तीर्थकर हैं वो मैन ही थे। और जो मल्लिनाथ 19वें तीर्थकर हैं और इनका सिंबल कलश है मल्लिनाथ का। तो ये क्लियर हुआ कि श्वेतांबर मानते हैं उनको स्त्री थे, स्त्री मल्ली देवी नाम, लेकिन दिगंबर मानते हैं कि नहीं वो पुरुष ही थे। तो दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ एक पुरुष तीर्थकर थे और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ एक स्त्री तीर्थकर थे। अच्छा, ये श्वेतांबर और दिगंबर कैसे आया? देखो 4वीं सेंचुरी BC के अंत में एक भयानक अकाल पड़ा गंगा वैली में। तो जो कुछ जैन मोंक थे जो भद्रबाहु के साथ थे, भद्रबाहु के साथ वो चले गए थे साउथ इंडिया में। तो जो साउथ इंडिया में चले गए हैं उनको दिगंबर बोला जाता है, और जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे स्थूल बाहु की अध्यक्षता में उनको श्वेतांबर बोला जाता है। और जो जैन काउंसिल है, जो पहली जैन काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूल बाहु की अध्यक्षता में 3rd सेंचुरी BC में, और जो दूसरी जैन काउंसिल है वो वल्लभी में हुई थी, वल्लभी में 5th सेंचुरी AD में, और उसी में फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर हुआ था। 12 अंग और 12 उपंग 2nd जैन काउंसिल में कंपाइल किए गए थे। अभी चलते नेक्स्ट है कि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी। अच्छा, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 BC माना जाता है। 540 BC जन्म माना जाता है, 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो जो महावीर स्वामी जन्म 24वें तीर्थकर हैं, इनका जन्म वैशाली राज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ। 30 वर्ष की आयु में संसार से विरक्त होकर राजवैभव त्याग दिया, संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए, और 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, और मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में। वही चलते हैं नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपका महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी के बारे में ये हो गया कि इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। और हम बात करें, ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं, ऋषभदेव पहले तीर्थकर हैं, और अष्टनेमी 22वें तीर्थकर हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि सही उत्तर चयन। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ एक पुरुष तीर्थकर थे, बिल्कुल सही बात है, और दिगंबर संप्रदाय के अनुसार एक स्त्री तीर्थकर नहीं बन सकती, ये भी सही। इसमें दोनों करेक्ट हैं, ये C ऑप्शन करेक्ट है। तो दिगंबर संप्रदाय के अनुसार ये मल्लिनाथ पुरुष तीर्थकर ही थे। ये मल्लिनाथ आपके 19वें तीर्थकर थे, और इनका सिंबल कलश था। तो मल्लिनाथ एक पुरुष तीर्थकर थे, और दिगंबर संप्रदाय की ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री तीर्थकर नहीं बन सकती है। तो इसमें ये जो ऑप्शन होगा ये A ऑप्शन होगा, C नहीं, क्योंकि ये सही व्याख्या भी है। दिगंबर संप्रदाय की स्त्री तीर्थकर नहीं बन सकती, इसीलिए सही व्याख्या है, इसका A ऑप्शन करेक्ट होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर को किस प्रतीक से दिखाया जाता है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, पार्श्व मतलब सर्प। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं इनको सर्प से दिखाया जाता है। ठीक, वही चलते हैं नेक्स्ट। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का वो है सर्प सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं, और जो राजा भरत और बाहुबली के पिता थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी संदर्भ मूल्यांकन की। महावीर स्वामी के पिता का नाम शुद्धोधन था। नहीं, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये शुद्धोधन तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अच्छा, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, ये सही है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, इसका मतलब दूसरा करेक्ट है। चलते हैं
अच्छा, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, उनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। और इनके जमाई से उन्होंने वो जैन धर्म सबसे पहले ग्रहण किया था, शायद जमाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 19वें तीर्थकर कौन थे? तो जो जैन धर्म के 19वें तीर्थकर हैं ये मल्लीनाथ थे। 19वें मल्लीनाथ थे, जिनके बारे में कंफ्यूजन है कि वो मल्ली भाई थे या मल्लीनाथ थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जो इसके 24वें तीर्थकर हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, सूची 1 में तीर्थकर और उनके प्रतिमा लक्षण से मिलाना है। जैसे आपके आदिनाथ हैं, आदिनाथ या ऋषभदेव पहले तीर्थकर हैं, इनका प्रतिमा लक्षण तो वृषभ है, सिंबल। अच्छा, जो पार्श्वनाथ हैं इनका है आपका सर्प, और जो मल्लीनाथ हैं इनका कलश है, तो संभवनाथ का अश्व है। तो ये ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, यानी कि पहला ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और देखो एक्सप्लेन देख लो, जो आदिनाथ हैं उनका सिंबल है वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का है अश्व। आइए चलते हैं नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक है आपका सांड या बुल या बैल। जो सींग है ये सींग महावीर स्वामी का है, तो इनका बैल है जैन प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का। अब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ था, 540 BC में कुंडग्राम में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। देखो, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में या कुंडपुर में वैशाली के निकट लगभग 509 BC में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ जात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म 23वें तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक या एम्बलम सर्प है और जो काशी से रिलेटेड थे। और अच्छा, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर की मृत्यु कब हुई थी? ये दिगंबर संप्रदाय के 468 BC में इनकी मृत्यु मानी जाती है। 72 साल की अवस्था में पावापुरी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म के अंतिम तीर्थ के महावीर को किस प्रतीक से दिखाया जाता है? अंतिम तीर्थ महावीर का प्रतीक है आपका सिंह। अच्छा, जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान का कौन सा सकता है ये देखते हैं। देखो, अरिष्ट नेमी, जो नेमीनाथ हैं जिनको नेमी या अरिष्ट नेमी बोलते हैं, इनका जन्म सौरीपुरा में हुआ था, बिल्कुल सही है। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ये गलत है, तो इसका बी ऑप्शन ही असत्य होगा। देखो, लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था, अश्वसेन के यहाँ, राजा अश्वसेन के यहाँ। और आदिनाथ का जन्म राजा नाभि, जो अयोध्या के राजा थे, उनके यहाँ हुआ था। राजा नाभि और मरुदेवी अयोध्या में हुआ था, तो इसमें बी ऑप्शन आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? अच्छा, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर हैं ये आपका अरिष्ट नेमी है। पार्श्वनाथ 23वें हैं, ऋषभदेव पहले हैं, महावीर 24वें हैं। अरिष्ट नेमी या नेमीनाथ। अच्छा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकरों के बारे में बताया है? जैन धर्म में कुल आपका 24 तीर्थकरों के बारे में बताया गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है कि दिगंबर संप्रदाय मतलब महावीर स्वामी संदर्भ में महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों ही सही हैं। जो श्वेतांबर ट्रेडिशन है वो ये मानती है कि इनका जो विवाह है वो यशोदा से हुआ था, बहुत यंग एज में हो गया था, और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शना था, जिसको अंजोगा भी बोलते थे। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू, दिस वॉज फॉर द डे, थैंक यू।